नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज हमारा देश जो है पूरा अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग। मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं और तर्क क्या देते हैं। पहले एक टपोरी ये बाबा है और इस पहले एक टपोरी बाबा को सुनाते हैं। हमसे 2-3 साल ही छोटे ही होंगे, तो चलिए सब मिलकर सुनते हैं इसको। लेकिन जिसमें हमने रोटी बना दी है उस तवे को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यदि कोई किसी को देता है तो उसके जीवन में वंश वृद्धि नहीं होती, उसके जीवन में पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं होती, वंश उसका आगे नहीं बढ़ता है। जो घर के तवे को किसी और को देता है। दूसरा कढ़ाई जो कोरी है, मर्जी पड़े किसी को भी दे दो, लेकिन जिसमें हमने सब्जी बनाई, खाना बनाया है, उस कढ़ाई को किसी को नहीं देना चाहिए। यदि कोई किसी को कढ़ाई जिसमें हमने कुछ बनाया है वो कढ़ाई किसी को देता है तो घर में वही बात होती है कि 5 रुपए कमाओ और 10 रुपए खर्चा होता है, उसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। टपोरी बाबा जो है लोगों को एक तर्क दे रहे हैं कि अगर आपके घर में जो कढ़ाई जो उस पर रोटी बनाते हैं, अगर वो सामान अगर किसी बगल वाले को दे देते हैं तो आपके घर में वंश यानी पुत्र पैदा नहीं होंगे, पुत्री पैदा नहीं होंगे। आप बताइए कि तवा अगर दूसरे को हम देते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हमारे घर के बगल में है, चाची है, बड़ी मम्मी है, सब एक दूसरे का सामान लेकर यूज करते हैं। अब ये जैसे टपोरी को अगर मेरी माँ बहन कोई सुन लेता है तो क्या वो तवा देंगे दूसरे को? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे उसे तो टपोरी बाबा था, उसने कहा था कि अगर तुम उसको दे दोगे ये तवा और कढ़ाई तो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा नहीं होगा। अब बच्चा से क्या मतलब है, मतलब वंश से क्या मतलब? अगर किसी को जिसको जो ज़रूरत है वो तो देवे करेंगे। तो ऐसे ऐसे टपोरी बाबा से आप अपने बच्चे को दूर रखिए। एक और बाबा को मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी एक ब्राह्मणवाद को लेकर किस तरह से वो ज्ञान दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं, फिर बात करेंगे। जीवन में कभी किसी ब्राह्मण के सत्व का हरण मत करना, किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना। उस ब्राह्मण को किसी ने दान किया हो अथवा तुमने स्वयं दान किया हो, उस वस्तु को कभी तुम ग्रहण मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए। स्वदत्ताम तुमने दिया हो, परदत्ताम वा किसी अन्य ने दिया हो। ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है। 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, भगवान कहते हैं वो जीव 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। टपोरी बाबा कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण को आप कुछ दे दिए हैं कोई भी चीज़ तो उनसे फिर वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उससे वापस ले लेंगे तो आप जो है 60,000 पापों की भागी बनेंगे। और बहुत सारे तर्क दे रहे हैं, सुनिए। इसलिए जीवन में ऐसा अपराध कभी मत करना। अपने पुत्रों को भगवान ने उपदेश दिया और भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, दुनिया में सबसे बड़ा जहर क्या है, विष क्या है? कहते हैं, नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। समुद्र से उत्पन्न होने वाला जो हालाहल विष है, उस विष को मैं विष नहीं मानता हूं। क्यों? बोले उसकी प्रतिक्रिया है। अगर कोई भयंकर से भयंकर विष पी ले तो उपचार के द्वारा उसे बचाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मस्त्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। लेकिन ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण की संपत्ति ऐसा विष है जिसको कोई पचा नहीं सकता और उसको समन करने की दुनिया में कोई औषधि नहीं बनी। इसलिए जीवन में कभी ब्राह्मण के धन का, ब्राह्मण के वित्त का हरण मत करना। और देखो, विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः, अगर ब्राह्मण लोग तुम्हारा अपराध भी कर दें, तुम्हारा अनिष्ट भी कर दें, फिर भी उन ब्राह्मणों से कभी द्रोह मत करना। भगवान कहते हैं, घ्रंतम, ब्राह्मण से आप बदतमीजी किए या ब्राह्मण का सामान लिए तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप जो है एकदम पाप बन जाइएगा, पाप के भागी बनिएगा। मतलब ब्राह्मण आपको कुछ भी कहे, उनको कुछ मत बोलिए। मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ दोस्तों। और सुनाते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी ब्राह्मण के धन का, ब्राह्मण के वित्त का हरण मत करना।
और देखो, विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः। अगर ब्राह्मण लोग तुम्हारा अपराध भी कर दें, तुम्हारा अनिष्ट भी कर दें, फिर भी उन ब्राह्मणों से कभी द्रोह मत करना। मतलब ब्राह्मण आपके साथ कुछ भी कर दे, यानी ब्राह्मण आपके परिवार की, आपकी रिश्तेदार की कोई कुछ भी कर दे, बलात्कार भी कर दे, तो उसको कुछ मत कहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है। अगर कहिएगा तो वही 60,000 पाप का भागी बनिएगा। इनका जो कहने का मतलब है और सुनाते हैं। भगवान कहते हैं घ्रंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुम्हें मार भी दे एक थप्पड़, घ्रंतम, तो कुछ मत बोलना। बहुशपंतम वा, अगर वो तुम्हें शाप भी दे दे तो नमस्कुरुत नित्यसः, उनको प्रणाम कर लेना। चलिए, ब्राह्मण अगर आपको 2 थप्पड़ मार भी दे, नाला में धकेल दे, तो उसको कुछ मत बोलिए, उठ के उसको प्रणाम कर लीजिए। ब्राह्मण अगर आपको श्राप भी देते हैं, कुछ मत बोलिए, उनको प्रणाम कर लीजिए, आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। और टपोरी क्या करें सुनिए ना। इसका प्रतिकार मत करना। भगवान कहते हैं यथा हम प्रणमे नित्यम, भगवान कृष्ण कहते मुझे देखो जैसे मैं सब करता हूँ। हमारे यहाँ आते हैं ऋषि मुनि महात्मा, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यथा हम प्रणमे नित्यम विप्रान अनुकालम समाहितः, जिस प्रकार ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको आदर देता हूँ, उसी प्रकार तुम भी करना। कभी किसी ब्राह्मण से द्वेष मत करना। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अगर तुम्हें अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो करना। ये सब भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया। ब्राह्मण के लिए अगर आपको जान भी गंवाना पड़े तो आप जान दे दीजिएगा, अपने परिवार के लिए मत दीजिएगा। अगर कोई ब्राह्मण चोर लुक्कड़ कोई भी ब्राह्मण हो, उनके लिए अगर आपको जान देना भी पड़ जाए तो आप जान आराम से दे दीजिएगा। मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें वो ब्राह्मण और एक बाबा जी है, मैं उनको भी इसी वीडियो में उनको सुना देता हूँ वो क्या कह रहे हैं। शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। मानस में भी बात कहा गया है महाराज कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे वो गुण से हीन क्यों ना हो। शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा, चाहे महाराज शूद्र है, दासी है महाराज, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है। यही भी कह रहे हैं कि शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता है, और ब्राह्मण को ज्ञान नहीं हो, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं हो, वेदों का ज्ञान नहीं हो, मंत्रों का ज्ञान नहीं हो, गीता नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी वो पूजनीय है। लेकिन हमारे शूद्र कितना भी पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी क्यों ना हो, वो पूजनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शूद्र है। ऐसे ऐसे बाबा जो तर्क देते हैं, एक अनिरुद्धाचार्य जी था, उसने भी एक तर्क दिया था कि अगर आपके घर में पुत्र नहीं होता है, बच्चे जन्म नहीं होता है, आप गाय को जो है गेहूँ खिलाइए, और वो पेट से उनके जो गेहूँ निकलेंगे, जो उसके पेट से गेहूँ निकल जाएंगे, उनको धोकर अगर पिसा कर आप खाइएगा तो आपके बच्चे जन्म ले लेंगे। हमारा देश में ऐसे ऐसे नौजवान लोग संत बन रहे हैं, और हमारे दूसरे देश के लोग, चीन, अमेरिका, मलेशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोग वैज्ञानिक बन रहे हैं। मैं विरोध करता हूँ। चलिए फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, और इसी तरह के बाबा का मैं पोस्टमार्टम करते रहूँगा। जय हिंद।